दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया की धरती पे है और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हर्षबोधी भंते जी हैं। एक खबर है कि 28 तारीख को रामदास अठावले जी बोधगया पधार रहे हैं। उनकी आगमन बोधगया की धरती पे हो रही है और अपने आप में एक बड़ी खबर है कि क्या रामदास अठावले जी जब यहाँ बोधगया के धरती पे आ रहे हैं तो क्या आंदोलन को सहमति देने के लिए आ रहे हैं, गति देने के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी और राजनीतिक कार्यों के लिए आ रहे हैं, या फिर सरकारी कार्यों के लिए आ रहे हैं, सरकार के कोई कार्यक्रम है उसके लिए आ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और दूसरा पहला सवाल ये है कि रामदास अठावले जी बोधगया कब पधार रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि हमको जानकारी मिली, हमको भी रामदास अठावले जी ने हमको डायरेक्ट फ़ोन किया और हमारे काफ़ी परिचित है, हम उनके साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बंटी जी, मैं 28 तारीख को बोधगया में आ रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि क्या आंदोलन के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा तो उनका कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, कि चूंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा है कि अठावले जी आ रहे हैं तो आंदोलन को गति मिलने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। जितना मुझसे उन्होंने चर्चा किया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने आने का मकसद ये बताया कि उनकी जो माता जी है उनका स्मृति दिन है। अच्छा, अच्छा। और उस स्मृति दिन के अवसर पर बोधगया के पवित्र भूमि में वो भिक्षु संघ को संगदान करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। और दूसरी तरह उन्होंने ये भी हमको कहा है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, कुछ पहली बार आ रहे हैं, तो वो राजगिरी नालंदा जितने भी बुद्ध के जो पवित्र स्थल है उनको देखेंगे, उनको वंदन करेंगे, दर्शन करेंगे। इसी आशा और भावना के साथ वो 28 तारीख को आगमन हुआ है। हाँ, एक बात उन्होंने हमको कही है कि भत्ती जी, हम बहुत जल्दी देखते हैं और हम लोग हो सके तो भिक्षु संघ के साथ हम लोग राज्यपाल को और माननीय नीतीश कुमार जी को मिलने का प्रयास करेंगे। ये आंदोलन को लेकर संबंधित हम लोग मेमोरेंडम देंगे, निबंधन देंगे। तो मैंने भी उनको कहा था कि अठौले साहब, अगर आप माननीय बिहार के जो नीतीश कुमार जी है उनको अगर आप फ़ोन पर बोलते हैं कि हम लोगों का एक भिक्षु संघ शिष्टमंडल जाना चाहता है, ये अभी वर्तमान में जो आंदोलन का बहुत चल रहा है ना आंदोलन, तो उसके संबंधित हम लोग भी निवेदन देकर उनको कन्विंस करेंगे कि इस एक्ट में क्या होता है क्या नहीं, शांति से पूर्ण विचार मत प्रेरणा से, किसी को दुख ना लगे, किसी को तकलीफ ना हो, ना उनका भी भावना को ठेस पहुँचे, इस तरह से हम लोगों का सोच था। लेकिन अठौले साहब ने कहा कि मेरे आने के बाद ही हम लोग तय करेंगे। तो मैंने उनके सारे परिवार का मेरे नज़दीक के ही होटल मालिक है जो उन्होंने बताया, तो उनके और व्यवस्था की है राजने की, भोजन की। और अटोले साहब की भी रेसिडेंटी होटल जो रॉयल रेसिडेंशिया है उसमें हमने उनका रहने का व्यवस्था किया है। और मैं चाहता हूँ कि वो 28 तारीख को आएंगे, 29-30 तक वो रहेंगे। तो मैं जो आप लोगों ने बोला है कि आंदोलन में, मैंने भी उनको पूछा तो ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उनका ये पर्सनल दौरा है और मैं चाहता हूँ ये पारिवारिक कार्यक्रम हाँ, के। तो ये जो उनकी माता जी के प्रेम, उनका प्रेम है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, तो स्वाभाविक है इतने बड़े मंत्री बने तो माता जी ने जन्म दिया तभी ना वो इतना हुए। तो उनकी एक सहानुभूति उनकी माता जी के प्रति, उनकी श्रद्धा आस्था प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि हमारे माता जी की जो अस्थियाँ थी वो उनको, और आज उनके माध्यम से भिक्षु संघ को कुशल कर्म पुण्य का संचय करने का एक अवसर होना चाहिए। इस उद्देश्य से वो बोधगया में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो देखा आपने सुना कि हर्षबोधी भंते जी ने बताया कि रामदास अठावले जी यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी था, क्या उनकी जो है ये जो मीटिंग हो रही है आपकी जो है 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को, पूरी बुद्धिस्ट जो उसमें आ रहे हैं सारे आपके भंते जी आ रहे हैं, उसमें भी कुछ उनका शरीक होना है क्या? नहीं, हमने उनको बोला है और कहा भी है, शायद उनके पास टाइम होता तो निश्चित रूप से आते कभी, लेकिन अभी वो एक केंद्रीय
स्तरीय मंत्री है, जवाबदार व्यक्ति है, तो फिर भी उसी बीच में बोध गया की धरती पर 3 दिन रहना ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। क्योंकि ये समय ऐसा है ना कि एक तरफ पूरे बौद्ध धर्म के लोगों का यहाँ इस धरती पे चहल पहल हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार के एक बड़े मंत्री को इस धरती पे आना और एक जगह मतलब समागम नहीं होना, वो कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है। नहीं, एक रामदास ये होंगे या नहीं होंगे? नहीं, रामदास आठवले जी का सारे दुनिया को मालूम है, एक अच्छे व्यक्तिमत्व है। जैसे पीएम मोदी प्रसिद्ध है, वैसे भी माननीय रामदास आठवले जी प्रिय है लोगों के दिलों में, दिलो दिमाग में, और बिहार के लोग भी उनको चाहते हैं। और आप तो जानते हैं कि आठवले जी के बारे में ऐसा कुछ मतलब बोलने की कोई उनका क्यों परिचय के मोहताज होंगे। बहुत बड़े व्यक्ति है, धार्मिक है, श्रद्धावान है। हम भिक्षुओं को कभी कभी जाते, किसी भी भिक्षु को बिगर दान दिए वो नहीं जाने देते, भोजन देते हैं। इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी भिक्षुओं को नमन करते, हाथ जोड़ते। तो उनका माता जी है, वो धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे माता जी के स्मृति दिन के अवसर पर मैं बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षु संघ द्वारा पूजा करके उनको संघ दान करूँगा, भोजन दान करूँगा। ये एकमात्र उद्देश्य है। और ये बुद्ध गया का जो मामला है, हमने उनको कन्विंस किया है कि आप तो मंत्री है सर, आपके माध्यम से अगर होता है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। हो सकता है उन्होंने अगर संज्ञान में लिया तो 30 तारीख को ही कुछ भिक्षुओं को लेके जाएंगे और हम लोग उनके माध्यम से राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके माध्यम से मिलने का प्रयास करेंगे। इतना ही मुझे मतलब जानकारी है। बाकी और नए लोगों को क्या क्या जानकारी है, क्या क्या उनके बारे में जो करते हैं, वो तो मालूम नहीं। लेकिन इतना है कि मुझे डेली 2 दिन में कल 2-3 बार फोन होता रहता है। अभी निश्चित रूप से वो डायरेक्ट पटना आएंगे और पटना के आने के बाद अपने विकल्प से आएंगे। और मुझे लगता है उन्होंने बोला कि हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे और वो 12 बजे तक बोध गया के धरती पर 28 तारीख को आएंगे। चलिए, तो देखा और सुना भी आपने भंते जी ने क्या बताए। तो देखिए, इस धरती पे अठावले जी का आगमन हो रहा है और उनका जो है पर्सनल दौरा है, पारिवारिक दौरा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।